Hi everyone, welcome to the trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series for JIB AFM और हम पढ़ रहे हैं the topic derivatives. Derivatives एक बहुत प्यारा topic है, something which you can say कि ये related हमारे पास सिर्फ AFM में नहीं है. आप अभी JIB क्लियर कीजिए, आप पहुंचेंगे BFM में और ABFM में, ये दो सब्जेक्ट्स में, फिर ये आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा. तो आई वुड से बड़ा प्यारा टॉपिक है विच हैज़ अ कनेक्टिविटी विद मल्टीपल टॉपिक्स. और इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना इसका कंटेंट भी मैंने क्लास में कवर किया हुआ है, वो क्लास आपको इसमें मिल जाएगी विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको पढ़ना है टॉपिक को तो डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एवरीवन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स. सी द पॉइंट इज, अभी इस टाइम पर चल रही है हमारी सेल, द बिग दिवाली सेल इज गोइंग ऑन, जिसका मतलब ये है कि आपको मिल सकता है 81% ऑफ तक. बट द पॉइंट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सेल का क्या चल रहा है हम देखें. ओके, आई होप ये विजिबल है ना. फ्लैट 81% ऑफ चल रहा है JIB 2025 पर. दिवाली 81 इज द कोड दैट यू आर सपोज टू यूज एंड यू विल बी एबल टू गेट इट. अच्छा, इसके अलावा ना अगर आप कोई भी और कोर्स लेना चाहें तो ऑल दोज कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट edutap.in, जहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन बस जल्दी से परचेज कर दीजिए, बिकॉज दिस ऑफर इज वैलिड ओनली बिटवीन 22 to 24th ऑफ अक्टूबर. इट वुड बी एंडिंग, तो टाइम से पहले उसको ले लीजिए ताकि आपको अच्छे प्राइसेस पर जो आपको कोर्सेज रिक्वायर्ड है वो ले सकें. As you already know, the examination is reaching here. कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. Hardly 2 weeks are left and I think you all deserve a particular chance जहाँ पर आप अपने ना resources तो decide कर ही सकते हैं जहाँ से आप end moment पे पढ़ना चाहते हैं. And if you are planning तो this is the time, जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए ताकि आपका वो जो बेसिक पढ़ाई है वो शुरू तो हो ही जाए. जिनकी अभी तक शुरू नहीं हुई है उनके लिए तो स्पेशली है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड डेरिवेटिव. पता है डेरिवेटिव इज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उसकी खुद की कोई इंडिविजुअल वैल्यू है ही नहीं, वो एक अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू निकालता है. सो ऑन दिस बेसिस लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द definition of derivative as per RBI. RBI क्या कहता है? An instrument to be settled in a future date whose value depends on change in the certain variables like interest rate or exchange rate. अभी मैंने आपको वैसे यही वाली definition बताई थी. ठीक है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ये नहीं होती, ये फिक्स्ड इनकम नहीं बोल सकते. डेरिवेटिव्स तो स्पेकुलेशन का एरिया. एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस. हेजिंग होती है उसके लिए. हेजिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेरिवेटिव्स, लेकिन ये उसकी डेफिनेशन नहीं है. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी, नहीं, दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. आई कैन नॉट से कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है. डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ना, जिसकी वैल्यू खुद से नहीं डिराइव होती, वो एक अंडरलाइंग एसेट के थ्रू होती है. I'm sorry. So the answer is A. Consider the following statements about derivatives. Derivatives derive their value from an underlying asset such as stock, bond, commodity. Commodity market भी है, share market भी है. Derivatives have their own intrinsic value dependent on that asset. इनकी अपनी खुद की intrinsic value आई वोंट से कि एग्जैक्टली होती है, लेकिन हाँ ये दूसरे एसेट्स के साथ में डिपेंड तो करती है. देन इज डेरिवेटिव्स आर सेटल्ड ऑन द सेम डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ना मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मैं श्योर हूँ, क्योंकि बात ये है कि इसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती, ये एक अपने अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है. और दूसरी चीज़, किसी सेम डे पर ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो ये नहीं होता. फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्पॉट, ये बहुत टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से सारे सेम डे नहीं होते. तो ये तो पॉइंट गलत हो गया. तो आई वुड से आई वुड गो विद एक्चुअली वन. देन which of the following statements correctly describe the advantages of derivatives? Derivatives के advantages क्या हैं? They allow the risk management through hedging. ये risk management allow करते हैं. हाँ, मैंने आपको बताया था कि hedging जो है एक बड़ा important role play करता है, क्योंकि derivatives में इतना risk होता है और हम थोड़ा सा ना risk control करना चाहते हैं. इंसान है, किसको risk अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. तो ये वाला point आ गया. They help in determining the future as prices of the assets. I won't say exactly that happens, क्योंकि ये कोई डिटर्मिनेशन में दे हेल्प इन डिटर्मिनिंग द फ्यूचर प्राइसेस. हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ना इसमें ना कई बार क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम डीलिंग विद अ स्पेसिफिक कमोडिटी मार्केट बेस्ड डेरिवेटिव, तो आप ना कहते हो कि इस कमोडिटी की फ्यूचर में कोई कह रहा है कि प्राइस कम जाएगा, कोई कह रहा है प्राइस ज़्यादा जाएगा, एंड दे आर काइंड ऑफ हैविंग दैट डेरिवेटिव. तो हाँ, उस कमोडिटी मार्केट वाले एरिया में तो हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर प्राइसेस निकालने में हेल्प करते हैं. इवन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में भी यही होता है. इसके अंदर क्या होता है, अच्छा ये कमोडिटी है तो मैंने आपको बता दिया कि एक कमोडिटी है, कोई कह रहा है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, कोई कह रहा है इसका प्राइस नीचे जाएगा, ये एक डेरिवेटिव है. ठीक है, कमोडिटी मार्केट के ऊपर बेस्ड आ गया. अब जैसे इंटरेस्ट
होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होता है। कोई एक कहता है कि मेरे को तो लग रहा है फिक्स्ड में फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना मार्केट अभी गिरने वाली है, इंटरेस्ट रेट कम होएगा, मैं फिक्स्ड पे दे ही जा रहा हूँ, बाकी दुनिया कम पे देगी। तो उसको अच्छा लगता है फ्लोटिंग वाला इंटरेस्ट रेट। तो क्या करते हैं, यू आर ट्राइंग टू हैव अ फ्यूचरिस्टिक विजन एंड द टू पार्टीज वुड बी लुकिंग एट ईच अदर्स प्लेट एंड दे वुड बी लाइक इनकी प्लेट में ज्यादा है मुझसे, मैं स्वैप कर लेता हूँ। दीज आर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाती है। तो ये फ्यूचर प्राइसिंग को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये एंटिसिपेट करता है। दे रिस्ट्रिक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। नॉट रियली, देर इज नो पॉइंट जहां पर हम बना कर देते कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट डेरिवेटिव्स में हमारे पास फॉरेनर्स बहुत इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई एफआई, जो हमारे कंट्री में पैसा आता ही है, तो हम डेरिवेटिव्स में क्यों भेदभाव करेंगे, यहाँ नहीं पैसा लगा सकते बाहर वाले, जहाँ मर्जी लगाओ। दे इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ इन फाइनेंशियल मार्केट्स, दे डू, क्योंकि डेट और इक्विटी के अलावा दे आर प्लेइंग विद समथिंग न्यू इन द मार्केट विच इज डेफिनेटली इंसेनली गुड, क्योंकि बहुत लोग डेरिवेटिव्स में पैसा लगाते हैं। तो आई वॉन्ट से कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन वो मार्केट बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन से भरी हुई है। जब बढ़ता है तो एकदम से पैसा बढ़ता है, मरता है तो एकदम से मरता है। अनदर ट्रूथ। So in this case, I can see there are three points to saying है, 1, 2 as well as 4. ठीक है, the answer is A. Which of the following distinguishes over-the-counter OTC यानी over-the-counter derivatives from exchange-traded derivatives? You and I sat down. मैंने आपको बोला कि सर मेरे को ना आपसे $300 लेने हैं, $300 में आपसे बाय करूंगी आफ्टर 3 मंथ्स, और मेरे को नहीं पता यूएसए में डॉलर का इंडिया का रेट क्या चलता है, कल को ये पता नहीं, ट्रम्प अभी कुछ भी करते रहते हैं। तो आई थिंक आई डू नॉट रियली वांट टू रिस्क इट आउट, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं ना आपको ₹84 पर डॉलर पर लॉक इन प्राइस टू कुछ कर रही हूँ ना, मेरी ना आपकी 3 महीने बाद मैं आपसे डॉलर लूंगी 300 और ₹84 के हिसाब से। दैट इज वेयर आई एम क्लियर। क्योंकि द पॉइंट इज इंडिया एंड अमेरिका के रिलेशन इस टाइम पर हमको पता नहीं कैसे चल रहे, कैसे नहीं चल रहे, राइट? बिकॉज अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन हमारी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करती हैं, राइट? सो इन दैट केस हमने क्लियरली डिसाइड कर दिया ये। तो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड वाइल एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। ओवर द काउंटर यहाँ पर आप और मैंने बैठकर बात करी थी, क्योंकि हमें नहीं मालूम सी द हाउ द इकोनॉमीज आर गोइंग टू वर्क, आई डू नॉट नो। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की उस टाइम पर जो भी कोई स्पेसिफिक चीज़ आ रही होगी, उससे हमारे कंट्री का उनके साथ का रिलेशन ऐसा हो जाए कि अच्छा हो जाए, और हमारे मे बी रुपी कल को अप्रिसिएट कर जाए बेस्ड अपॉन आर इकोनॉमी स्ट्रेंथ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हो सकता है कि नहीं, उल्टा हो जाए, इवन इफ द पेसिमिस्टिक थिंग्स हैपन। बट व्हाट कैन हैपन इज कि मैं अपना उस टाइम का जो आने वाला रिस्क होएगा, मैं अनसर्टेनिटी पे क्यों छोड़ूं, जब जब टाइम आएगा तब मैं डॉलर खरीदूंगी, इट्स रिस्की। तो मैंने पहले ही उसका डिसाइड कर लिया होता। तो ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, दे आर सेटल्ड थ्रू क्लियरिंग हाउस, वाइल एक्सचेंज ट्रेडेड आर नॉट। ओवर द काउंटर वैसे ना दो लोग करते हैं, और एक्सचेंज ट्रेड होते हैं जैसे हमारी शेयर मार्केट है ना, वैसे ही आपकी एक ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जाकर वो चीज़ होती है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली वो एक प्रॉपर मेथड से, एक पर्टिकुलर वे से उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो कस्टमाइज नहीं होता, वो सबका स्टैंडर्डाइज होता है, उसके बेस पर ये सेटल होते हैं। एंड देन इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर सब्जेक्टेड टू मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पे होते हैं। हाँ, ओवर द काउंटर वालों पे तो आपकी इच्छा है ना, पता नहीं आप कितना सही चल रहे हो कितना नहीं चल रहे हो, ये और ये तो सही है, क्योंकि ओवर द काउंटर में ना ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मार्जिन चाहिए, मतलब आप मोर और लेस उस रिस्क पे हो कि अगर चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। तो ये दोनों तो हैं, ये वाला नहीं है। सो आई वुड से द आंसर इज एक्चुअली 1 and 3। अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पर आप ना एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, सबका सेम आ जाता है। ठीक है, एक होता है फ्यूचर, एक होता है फॉरवर्ड। तो हम इसमें कह सकते हैं कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट, आई वोंट से इसमें कोई कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज और टू एक्सचेंज, इसमें कस्टमाइज नहीं होता, ये ओवर द काउंटर वाले में होता है। द कंट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विदाउट अ रेगुलेटरी ओवरसाइट, उल्टा होता है। फ्यूचर्स में एक रेगुलेटरी ओवरसाइट होती ही होती है। एन अग्रीमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, नहीं नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने भी सेंटी नहीं होते कि बिल्कुल ही इतना कंट्रोल आ जाए, तो ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, दिस इज व्हाट आई कैन से, इसका प्री डिटर्मिन्ड प्राइस होता है, तो वो वाली चीज तो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है।
Okay, question number 6, the pricing of futures contract depends on multiple factors. वो कह देते हैं which of the following represents the correct pricing relationship. We are actually trying to find the cost of something. तो हम लोग मतलब फ्यूचर में उसका हमारे प्राइसिंग क्या बन रहा होगा वो आएगा. तो स्पॉट प्राइसेस जिस पे हम लोग करंटली डील करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर एक प्लस कर देते हैं उसके अंदर कॉस्टिंग, और माइनस कर देते हैं हम उसमें से एक्चुअली इनकम को. दैट इज हाउ यू डिफाइन द स्पेसिफिक कॉस्ट. देखिए होता क्या है, स्पॉट इज अभी जो करंट चल रहा है, फ्यूचर इज जो कल का उसका प्राइसिंग होगा. फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में फर्क क्या आ जाता है कि फॉरवर्ड जो है वो ओवर द काउंटर है, मतलब दो पार्टीज बैठेंगे, हो सकता है दो बैंक्स परचेज सेल करने की बात कर रहे हैं, और एक होता है लास्ट वाला आपका वो आ जाता है फ्यूचर्स. ये चलता है एक्सक्लूसिवली आपकी ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू. जैसे हम लोग शेयर्स जिससे लेते हैं ना, उनके एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है, एक वर्किंग के साथ चलता है, वैसे ही ये भी एक प्रॉपर वर्किंग के साथ चलता है. तो तीनों में ना एग्जैक्टली आपका फर्क ही इन चीज़ों में आता है. राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दीज थ्री टर्म्स, एंड इनकी वर्किंग इसी बेस पे चलती है. अब जैसे हमारे पास में फॉरेक्स की बात की जाती है, फॉरेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फॉरेक्स के केस में आपको यही नहीं पता कि आप कितने पर डॉलर खरीद रहे हो, कितने पर आप येन बेच रहे हो, आपको वहां पर अनसर्टेनिटी दिखेगी. दैट विल ब्रिंग आउट रिस्क टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड योर वर्किंग एज वेल. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर एवरीबडी. सो दिस इज हाउ वी कैन से. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वी हैव टू समटाइम्स कैलकुलेट द प्राइस फॉर द फ्यूचर. तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि स्पॉट प्राइस में हम जो फ्यूचर में हमारी कॉस्टिंग लग रही है वो प्लस कर देंगे, और साथ में हमारा जो इनकम है, इनकम उसमें से हो जाती है माइनस. सो इन दिस केस जो भी आपका स्पॉट चल रहा है वो आया, उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कोई लग रही है, क्योंकि उसको खरीदने में भी तो कुछ ना कुछ लगा होता है. कई बार आप अपना पैसा नहीं लगाते हो, दूसरों से पैसा अरेंज करके वो करते हो, तो वो कॉस्टिंग आपको प्लस करना है. और अगर उस एसेट पर आपने कोई कमाई कर ली है तो वो रिकवर हो गया पैसा, तो उसको आपको करना है माइनस. दैट इज हाउ यू कैन फाइंड दैट अमाउंट. ठीक है. इन फाइनेंशियल मार्केट्स अ स्वैप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. स्वैप कैसे डिफाइन हो सकता है? स्वैप होता है कि एक्सचेंज होता है, वन टाइम परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये नहीं होती है. ट्रेड एंड फिजिकल रिलेशनशिप्स आर एक्सचेंज, नहीं, हम लोग आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपनीज. आई थिंक वी कैन गो फॉर दिस. सेवेंथ के अंदर हमारे पास आ सकता है कि वहां पर एक एक्सचेंज है, बट लेट्स सी नेक्स्ट क्या कहता है. अ ट्रांजैक्शन वेयर टू पार्टीज अग्रीज, हाँ ठीक है, ये टू कंपनीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, दो पार्टी अग्री करती है कि वो अपने कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट चेंज कर रही हैं, कोई इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो स्वैप आपके पास मनी की मूवमेंट वहां पर देखने को मिलती है. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा क्लोजर है टू द पर्टिकुलर डेफिनेशन. सो आई वुड से बेस्ट डेफिनेशन इज एक्चुअली सी. अ शॉर्ट टर्म लोन अग्रीमेंट, नहीं, लोन अग्रीमेंट नहीं होता है. ठीक है, द आंसर इज एक्चुअली सी. इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होगा, दो इंटरेस्ट आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं. टू एक्सचेंज प्रिंसिपल अमाउंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, टू एक्सचेंज फिक्स्ड रेट विद फ्लोटिंग रेट. एक्चुअली इसमें होता यही है कि जिसके पास फिक्स्ड होता है उसको लगता है फ्लोटिंग रेट बेटर है, जिसके पास फ्लोटिंग होता है वो फ्लोटिंग से फिक्स्ड पे जाना चाहता है. लेकिन प्रिंसिपल अपने अपने खुद देना, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंसेस है वो आपने एक दूसरे को देने. तो ट्रेड द फिजिकल कमोडिटीज, फिजिकल कमोडिटी मार्केट ही अलग है अपनी. टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट. तो फॉरेक्स का मेन पॉइंट आएगा. ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो बी आया. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ स्वैप्स इन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट इज, एएलएम के अंदर, एसेट्स लाइबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर इसका यूज क्या होता है, उसमें आया टू अलाइन द इंटरेस्ट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर बेटर बैलेंस शीट मैनेजमेंट. इन एक्चुअली इसी के लिए ही करता है. आपकी बैलेंस शीट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर ना अमाउंट्स की वेरिएशन मार्केट में और बुक वैल्यू में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा हो रही है तो आप उसको अलाइन करने के लिए आप इसे ऐसा करते हो. टू इंश्योर ऑल लाइबिलिटीज आर कन्वर्टेड, नहीं, सारी लाइबिलिटीज को फिक्स्ड रेट पर, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो आपकी इच्छा है आपके लिए कौन सा बेहतर है. लॉन्ग टर्म पर फ्लोटिंग बेटर रहता है, शॉर्ट टर्म पर लोग फिक्स पे चल जाते हैं. ठीक है ना. टू रिप्लेस ऑल फ्लोटिंग रेट्स विद इक्विटी कैपिटल, नहीं, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ज़्यादा ही किसी को इक्विटी शेयर्स दे दिया तो अपनी वोटिंग राइट्स हम ही खो देंगे. टू इंक्रीज वॉलिटिलिटी इन अर्निंग्स थ्रू द स्पेकुलेटिव ट्रेड, नहीं, आई वोंट से दिस इज द आंसर इज एक्चुअली ए. ठीक है. वन एन ऑप्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एन ऑप्शन क्या होता है, दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, याद रखिएगा, इसमें ऑब्लिगेशन होती नहीं है. अब यहाँ पर आपके पास नहीं,
ऑब्लिगेशन नहीं होती है इसके अंदर। ऑब्लिगेशन होता है कि चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, बट वो दिन आ गया तो आपके पास ऑब्लिगेशन इज आपको वो खरीदनी खरीदनी है, और ऑप्शन इज आपकी इच्छा है। आपको लग रहा है वो आपको पसंदीदा रेट पर है तो ले लो, नहीं तो नहीं लो। अ फाइनेंशियल कंट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट। तो आई वुड से द आंसर इज दिस ओनली। आपके पास मौका है, आपको चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी जरूरी नहीं है। A form of forward contract with where both parties must fulfill their commitment. So this is wrong. इसका आंसर बी आएगा। So that is it. Everybody, हमारा इस समय चल रही है सेल, so if you haven't looked forward to our sale तो जल्दी से देख लीजिए, because 81% off is going on and बड़ा lucrative offer है for anybody who's planning to look forward towards the courses, क्योंकि आपको 81% off मिल रहा है by using the code Diwali81. सो लेट्स गो ऑन टू आवर वेबसाइट, ताकि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको देख सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutab.in। ठीक है, let me take you to the website first and then we will go through the courses। सी हमारी वेबसाइट edutab.in पर आप जैसे जाएंगे ना, बेस्ट है कि आप गूगल पर सर्च कर लीजिए एंड वहाँ से आपको दिख जाएंगी इसकी डिटेल्स। इस समय चल रही है हमारी दिवाली सेल। सो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो ये रहा सुपर क्रैश कोर्स, बैंकर्स कैप्सूल एंड मास्टर कोर्स, ये सारे आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है इस समय। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इज इधर द सुपर क्रैश कोर्सेज, और यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज पढ़ने में आपको ना क्विकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड है और सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है। तो ये आपकी इच्छा है आप क्या लेना चाहते हो, और सिंगल भी आप लेना चाहो तो सिंगल कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में ना टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ दीज, यहाँ पर ना कॉम्बो में या सिंगल में जाकर जस्ट यूज द स्पेसिफिक कोड दिवाली81 और उसके बेसिस पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो जस्ट गो अहेड एंड चेक इट आउट, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है और इस समय तो आपके पास और भी समय कम रह गया है। जस्ट मेक अ डिसीजन एंड गो फॉर इट। Thank you so much for being there. Bye bye and take care.